अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे। तो आज के हम लेक्चर में केमिस्ट्री जो कि हमारा न्यू एडिशन आया है पंजाब टेक्स्ट बुक का, तो उसका हम चैप्टर नंबर 1 डिस्कस करेंगे विच इज़ प्रोडक्ट टेबल एंड प्रोडक्ट प्रॉपर्टीज़। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं विच इज़ दैट इज़ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। तो फर्स्टली हम डिस्कस करेंगे कि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ प्रोडक्ट टेबल का हिस्ट्री को हम पहले पढ़ेंगे कि किस तरह प्रोडक्ट टेबल किस तरह केमिस्ट और साइंसदानों ने मुशक्क़त की हमारे लिए केमिस्ट्री की दरियाफ्त करते हुए। सो बेसिकली हमें पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ प्रोडक्ट टेबल। होप यू आर फेमिलियर अबाउट द प्रोडक्ट टेबल। लेट आई शो यू द product table. So this is the product table. ये केमिस्ट्री की पुरानी बुक में लगा हुआ था तो मैंने वहाँ से उतार लिया था। तो अगर आपके पास भी है तो आप उतार सकते हैं और उसको अपने पास रख सकते हैं जब आप प्रोडक्ट टेबल को याद करने बैठे। ये आपको याद करने में बहुत आसानी देगा, ठीक है। ओके, वैसे आपकी बुक में बना हुआ है पेज नंबर 3 पे। सो हम स्टार्ट करते हैं अपना प्रोडक्ट टेबल। आपको मेरे लेक्चर्स में नोट्स मिलेंगे हैंड रिटन, ठीक है। तो क्योंकि बुक्स में पॉइंट्स हाईलाइट जस्ट हुए हैं तो बस बेसिक इंफॉर्मेशन जो से हम मिस कर देते हैं, तो नोट्स आपको हाईलाइट करेंगे क्वेश्चंस के रिगार्ड, शॉर्ट क्वेश्चंस के बारे में, लॉन्ग क्वेश्चन के टेम्पटेशंस के बारे में। तो आई विल शो यू माई नोट्स। दिस इज़ द नोट्स दैट आई मेक फॉर यू गाइस। अगर आपको ये नोट्स अच्छे लगे होंगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। बैकग्राउंड को पढ़ते हैं। Here we will discuss about the historical development of the element classification leading to modern product table। तो वो यहाँ कह रहे हैं कि यहाँ हम जोन से है हिस्टोरिकल डेवलपमेंट, किस जोन से भी एलिमेंट्स हैं उनकी जोन से डेवलपमेंट, उनको किस तरह क्लासीफाई किया गया, किस तरह उनको मॉडर्न प्रोडक्ट टेबल में प्लेस किया गया, वो हम पढ़ेंगे कि कौन कौन से साइंसदान था, कौन कौन सा ऐसा केमिस्ट था जिन्होंने हमारी प्रोडक्ट टेबल बनाने में हेल्प की, मतलब हमारे लिए आसानी पैदा की। सो फर्स्टली वो पहला जो हमारे पास आता है एंटोइन लेविजियर, जो कि है उन्होंने अटेम्प्टेड किया क्लासीफाई किया एलिमेंट्स को मेटल और नॉन मेटल्स में। सेकंड विच इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि डॉबनियर ने जो सा है प्रोडक्ट टेबल को दरियाफ्त करने में किस तरह मदद की, या व्हाट आर द वर्किंग ऑफ द डॉबनियर रिगार्डिंग टू प्रोडक्ट टेबल एस्टेब्लिशमेंट। सो इन 1829 में जो हमारे पास डॉबनियर केमिस्ट था उन्होंने एलिमेंट्स को ट्रेड की, मतलब कि 3 ग्रुपिंग में किया उनके एटॉमिक वेट के लिहाज से। मतलब कि अगर हमारे पास 3 एलिमेंट्स हैं जिनका जोन सा है एटॉमिक वेट ऐसा है कि उनका अगर एवरेज लिया जाए तो वो जोन सा होगा, वो जो मिडल वाला एलिमेंट होगा वो आएगा। जैसे कि यहाँ पे मैंने एग्जांपल के तौर पे आपको शो करवाया हुआ है जिस लिथियम 7, ये इसका एटॉमिक वेट है। सोडियम का 23 है और जो पोटाशियम है उसका 39 है। जब इनका हम एवरेज लेंगे इस तरह देखेंगे, ये मैंने बनाया हुआ है 7 + 39, 7 और 39 को जब हम प्लस करेंगे तो 46 आएगा। और 46 का जब हम एवरेज लेंगे, बिकॉज हमारे पास 2 एलिमेंट्स है ना, तो एवरेज लेने का फार्मूला क्या होता है कि जितना उनका सम आ पाता है उनको हम नंबर ऑफ़ एलिमेंट जितने भी हमारे पास प्रेजेंट होते हैं उनके साथ डिवाइड कर देते हैं, विच इज़ 23, जो कि एवरेज आया है मिडल वाले एलिमेंट का। तो इनकी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो सिमिलर होती है, बिकॉज ये जो सा एक ही ग्रुप में लाई कर रहे होते हैं। दूसरी बात यह है कि इनका जो एटॉमिक वेट होता है वो मिडल एलिमेंट का जो सा होता है रफली एवरेज ऑफ द अदर 2 एलिमेंट, जो कि मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया है, वो आया है सोडियम के साथ। थर्ड जो हमारे पास साइंटिस्ट आता है, केमिस्ट है, वो है जॉन न्यूलैंड्स। जॉन न्यूलैंड्स ने 1864 द सेम ईयर उन्होंने क्या किया कि 1864 में उन्होंने ऑब्जर्व किया था प्रोडिसिटी को, ग्रुप्ड एलिमेंट्स को बेस्ड ऑन द प्रॉपर्टीज़। मतलब कि उन्होंने क्या किया था, उन्होंने एलिमेंट्स को इस तरह ग्रुप किया कि जो फर्स्ट 8 एलिमेंट थे उनकी जो प्रॉपर्टीज़ थी वो सेम रिपीट करती थी नेक्स्ट 8 एलिमेंट्स की। मतलब कि अगर
फर्स्ट 8 एलिमेंट दरियाफ्त हो गए हैं, तो जो नेक्स्ट हमारे पास 8 एलिमेंट्स होंगे उनकी जो प्रॉपर्टीज़ होंगी वो रिपीटिंग होंगी किसकी तरह, जो फर्स्ट 8 एलिमेंट्स थी उनकी तरह, ठीक है। अब इनका काम ये था जॉन न्यूलैंड का। आगे नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है लॉथर मेयर। लॉथर मेयर ने 1864 में जो कि उन्होंने जौन सा डेवलप किया था, उन्होंने कर्व बनाए थे। कर्व मतलब कि उन्होंने डिफरेंट एलिमेंट्स के जो एटॉमिक वेट और उनके जो वॉल्यूम्स, उनके एटॉमिक वेट और वॉल्यूम्स को देखते हुए उन्होंने क्या किया था, कर्व्स बनाए थे। कर्व्स कह लें कि ग्राफ प्लॉट किए थे, ठीक है। इस तरह कह लें या जिस तरह भी उनके वेट आए थे उस तरह उन्होंने क्या किया था, ग्राफ बनाए थे। तो वो जो ग्राफ थे वो उन जो एलिमेंट थी उनकी प्रोडिसिटी को शो कर रहे थे, ठीक है। प्रोडिसिटी जो हम कह लेंगे उनके दुरानियत को शो कर रहा होता था, प्रोडिसिटी को, उनके सीक्वेंस वगैरह को। फर्स्ट आगे आ जाता है हमारे पास थर्ड विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इनकी वर्किंग और इनके जौन सा है डिस्कवरी ऑफ मॉडर्न प्रोडिक्ट टेबल को रिगार्ड्स काफ़ी इनके बारे में क्वेश्चन आता है, जो कि है दिमित्री मेंडलीव इनका पूरा नाम है। इन्होंने 1869 जो कि रशियन केमिस्ट थे, इनको फादर ऑफ प्रोडिक्ट टेबल भी कंसीडर किया जाता है, क्योंकि इन्होंने जो काम किया था विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उन्होंने क्या किया था, उन्होंने 63 एक ऐसे एलिमेंट्स अरेंज किए थे जिनका एटॉमिक मास जौन सा है वो इंक्रीज़ कर रहा था जैसे जैसे हम प्रोडिक्ट टेबल में मूव करते थे, ठीक है। उनकी जो प्रॉपर्टीज़ थी वो भी सेम थी ग्रुप के लिहाज से, ठीक है। अब जो कहते हैं जो सक्सेस थी इनके जो काम में प्रोडिक्ट टेबल में वो बेसिकली इम्पॉर्टेंट है। वो क्या था, उन्होंने क्या किया था, जब उन्होंने प्रोडिक्ट टेबल बनाया था ग्रुप में उनकी एलिमेंट्स की सिमिलर प्रॉपर्टीज़ को डिस्कवर किया था, तो उन्होंने क्या किया था, ग्रुप में जो सा होता है टॉप टू बॉटम जाते हैं हम, तो जब उन्होंने ये प्रोडिक्ट टेबल बनाया तो उन्होंने क्या किया कि यहाँ पे गैप छोड़ा, ठीक है, कुछ एलिमेंट के बारे में जिसे हम लेंथिनाइड एक्टिनाइड्स वगैरह बोलते हैं, इनके लिए मतलब गैप छोड़ा था। तो वो तब उनका जो गैप था जब ये अनडिस्कवर्ड एलिमेंट जब डिस्कवर हुए थे तो इनकी जो प्रिडिक्शन थी इनके एटॉमिक मासेस और प्रॉपर्टीज़ के लिहाज से वो क्या हुए, सही साबित हुई थी, प्रूव एक्यूरेट बिल्कुल ठीक हुई थी, जिसकी वजह से इनको फादर ऑफ द प्रोडिक्ट टेबल के नाम से भी जाना जाता है। जब ये एलिमेंट जो से प्रैक्टिकली दुनिया में दरियाफ्त हुए या बनाए गए तो तब ये जो सा है इनका जो इन्होंने गैप छोड़ा था वो जो सा है सही साबित हुआ, जिसकी वजह से इनको फादर ऑफ द प्रोडिक्ट टेबल के नाम से जाना जाता है। फादर ऑफ प्रोडिक्ट टेबल जो सा है ये MCQs भी आ सकते हैं। मोज़ले एक ऐसा केमिस्ट है जो कि बहुत इम्पोर्टेंट इन्होंने काम दिया था। वो था कि इन्होंने 1913 में इंट्रोड्यूस कराया था एटॉमिक नंबर को। एलिमेंट्स के जितने भी एलिमेंट्स थे उनके एटॉमिक नंबर जो सा वो इंट्रोड्यूस कराया था। बाकी जितने भी हमने प्रीवियस साइंटिस्ट पढ़े हैं जो कि डॉपनियर है, न्यूलैंड्स है, मेंडलीव है, उन्होंने क्या किया था, उन्होंने एटॉमिक मास, एटॉमिक वेट, एटॉमिक वॉल्यूम के बेस पे काम किया था। तो ये वाहद ऐसे साइंटिस्ट थे मोज़ले जिन्होंने एटॉमिक नंबर को इंट्रोड्यूस कराया था हर एलिमेंट्स का। उन्होंने क्या किया था, उन्होंने जो सा मेंडलीव के जो काम था, मतलब उनकी जो डिस्कवरीज थी उनमें जो से थोड़ी बहुत गलतियाँ या सलाहियतें जिनकी मतलब थोड़ी बहुत जो उनके प्रोडिक्ट टेबल में कमी रह गई थी, उन्होंने क्या किया था, उसको रिजॉल्व किया और फिर क्या किया, एक सिग्निफिकेंट अहमियत मतलब बहुत ही अच्छा और अरेंजमेंट के लिहाज से जो सा है प्रोडिक्ट टेबल को डिस्कवर किया। तो इस लिहाज से इनकी जो स्टेटमेंट थी वो थी प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट आर प्रोडिक्ट फंक्शन। एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो प्रोडिक्ट टेबल के जो फंक्शंस होते हैं उनके एटॉमिक नंबर पर जो सा है वो इन्हिसार करती हैं। अब नीचे जो सी डेफिनेशन दी गई है प्रोडिसिटी, बेसिकली प्रोडिसिटी होती क्या है, तो प्रोडिसिटी रेफर टू द रिपीटिंग पैटर्न, ये बार बार दोहराए जाने वाला ऐसा पैटर्न होता है किसी भी प्रॉपर्टीज़ की, मतलब के एलिमेंट्स की जो ऑब्जर्व की जाती हैं एलिमेंट्स को एज दे आर अरेंज इन द प्रोडिक्ट टेबल। मतलब कि अगर प्रोडिसिटी वो होती है डिफरेंट एलिमेंट्स को हम क्या करते हैं, उनके जो सा प्रॉपर्टीज़ को देखते हैं, जो जिन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ जो सी हैं वो सेम लगती हैं, मतलब सिमिलैरिटी उनमें कुछ कुछ आती है, उनको फिर उस तरह उस मतलब ग्रुप के लिहाज से उनको जो सा है वो अरेंज किया जाता है। तो इस सीक्वेंस को, इस दौरानियत को, इस तरतीब को हम क्या कहते हैं, प्रोडिसिटी कहते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास 1.2 टॉपिक आता है विच इज़ द मेन फीचर ऑफ द प्रोडिक्ट टेबल। इसके भी मैंने नोट्स बनाए हैं, आई विल शो यू।
मेन फीचर ऑफ द प्रोडक्ट टेबल, इसमें बताया जाएगा कि प्रोडक्ट टेबल को किस तरह मतलब अरेंज किया गया, इसके किस तरह पार्ट्स हैं। तो पहले हम पढ़ लेते हैं, फिर मैं आपको जो सा मेरे पास प्रोडक्ट टेबल है उससे दिखाती हूँ, ठीक है। फर्स्टली क्लासिफिकेशन एलिमेंट इन द मॉडल प्रोडक्ट टेबल हेल्प इन ईजियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ देयर प्रॉपर्टीज़, ठीक है। जो कहते हैं कि जो एलिमेंट्स की क्लासिफिकेशन है प्रोडक्ट टेबल में, वो हमें उनकी जो प्रॉपर्टीज़ होती है एलिमेंट्स की वो अंडरस्टैंड करने में हेल्प करते हैं। तो इसका जो पहला हमारे पास फीचर आता है वो ये कि ग्रुप 118 एलिमेंट्स, मतलब कि जो प्रोडक्ट टेबल में है उसमें 118 एलिमेंट्स जो हैं असेंडिंग ऑर्डर में एटॉमिक नंबर के लिहाज से अरेंज किए गए हैं। असेंडिंग ऑर्डर होता है मतलब पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, इसी तरह जो सा है ग्रुप में भी जो सा है 118 एलिमेंट्स को अरेंज किया गया है। नेक्स्ट हमारे पास है पीरियड्स एंड ग्रुप्स। जो पीरियड्स होते हैं वो 7 हॉरिजॉन्टल रोज़ में आते हैं प्रोडक्ट टेबल में, और जो ग्रुप होते हैं वो 18 वर्टिकल कॉलम्स में आते हैं। इन प्रोडक्ट वी विल यहाँ से देखें, ये हमारे पास पहला हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, वीडियम, सीजियम, फ्रांसियम, ये हमारे पास पहला ग्रुप है, ये सेकंड है, ये थर्ड, ये फोर्थ। तो टोटल हम देखते जाएं तो हमारे पास टोटल कितने ग्रुप हैं, 18 ग्रुप्स हैं, ठीक है। सो टॉप टू बॉटम व्हेन वी मूव इन द प्रोडक्ट टेबल विच इज़ अ ग्रुप, ये हमारे पास क्या है, वर्टिकल रोज, जिसे हम क्या नाम देते हैं, ग्रुप्स का। ग्रुप्स हमारे पास कितने हैं, 18, ओके। अब जो हमारे पास पीरियड्स हैं वो कितने हैं, 7। फर्स्ट जिसमें हमारे पास 2 एलिमेंट्स हैं, सेकंड हमारे पास है विच इज़ हमारे पास ये सेकंड पीरियड है, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ है हमारे पास, और ये हमारे पास 6 है, और ये हमारे पास 7 है। ये जो आपको नीचे वाले एलिमेंट्स नज़र आ रहे हैं ये बेसिकली 6 और 7 का ही पार्ट है जो हमारे पास यहाँ पे फिट होती हैं इन द प्रोडक्ट टेबल। ये प्रोडक्ट टेबल का एक गुड लुकिंग शेप के लिहाज से हमने इनको मतलब साइंटिस्ट ने नीचे इनको अरेंज कर दिया था, ठीक है। बाकी इनका सीक्वेंस सेम है, यहाँ से देखें ना 57 to 71 जो सा यहाँ पे एलिमेंट आते हैं, ये 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, ये सारे इसी तरह। फिर इसी तरह 89 में देखा जाए तो ये 89 से 103 आते हैं, 89, 90, 91, 92। अब जिसमें उन्होंने पहले यही कहा था कि हम जो एलिमेंट्स हैं उनको ग्रुप किया गया है असेंडिंग ऑर्डर के लिहाज से। देखिए 1, 2 यहाँ पे हमारे पास हीलियम है, फिर थर्ड, फोर्थ। अब उन्होंने फर्दर जो बताएंगे नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि जो प्रोडक्ट टेबल में मेटल्स, नॉन मेटल, ट्रांजिशन मेटल, मेटलॉइड्स, हैलोजेंस, नोबल गैसेस, मतलब के ग्रुप्स के नेम पढ़ेंगे, ठीक है। और इनको जितने भी सब शेल्स लेवल के लिहाज से भी पढ़ेंगे कि हमारे पास S-P-D-F शेल्स, ये सारे पढ़ेंगे। उसके बाद हम इसके जो से अल्कली मेटल, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, हैलोजेंस के बारे में, नोबल गैसेस के बारे में पढ़ेंगे। तो फर्दर जो हमारे लेक्चर्स होंगे वो हम नेक्स्ट टॉपिक्स में इनको डिस्कस करेंगे। हम अपने थर्ड पॉइंट की तरफ मूव करते हैं जो कि है एलिमेंट विद सेम ग्रुप शेयर सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज़ ड्यू टू हैविंग द सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब वो कहते हैं ऐसे एलिमेंट जो कि सेम ग्रुप में लाई करते हैं उनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो सेम होते हैं, क्योंकि जो उनका आउटरमोस्ट शेल होता है उनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, सेम। तो अब इसमें देखिए ये हमारे पास अल्कली मेटल्स हैं जो कि हमारे पास क्या है, ग्रुप 1। तो यहाँ पे हमने क्या पढ़ा है, उन्होंने कहा है कि एलिमेंट जो कि सेम ग्रुप, ऐसे एलिमेंट जो एक ही ग्रुप में लाई करते हैं उनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो सेम होती है। वो क्यों होती हैं, क्योंकि उनका जो नंबर होते हैं ना, मतलब एटॉमिक नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वो क्या होता है, सेम होता है। मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन उन इलेक्ट्रॉन्स को बोलते हैं जो कि आउटरमोस्ट शेल में आते हैं। जैसे कि हमारे पास अल्कली मेटल्स हैं, तो अल्कली मेटल्स में देखना हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के आउटरमोस्ट शेल में हमेशा 1 इलेक्ट्रॉन होता है। इसी तरह लिथियम फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे और जो आउटरमोस्ट शेल होगा उसमें 1 ही इलेक्ट्रॉन्स रह जाएंगे। इसी तरह सोडियम की बात कर ली जाए तो सोडियम का भी ऐसा ही है कि 2, 8 और फिर 1 सबसे आउटरमोस्ट शेल में। इसी तरह पोटेशियम का, रुबीडियम का, सीजियम का और फ्रांसियम का, ये जो हमारे पास ग्रुप है इनके जो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो सबका क्या है, 1 ही है, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन है। तो इस वजह से इनको जो सा एक ही ग्रुप में लाई किया जाता है। इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो क्या होती हैं, कमेंट करें ग्रुप में, मुझे बताएं क्या होती हैं।
बट इनकी जो फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं? फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं उनकी अपीयरेंस, उनका कलर, उनकी स्मेल, ये होती हैं फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़। जो क्या होती हैं, जैसे जैसे हम टॉप टू बॉटम मूव करते हैं वो क्या ग्रेजुअली थोड़ी बहुत चेंज होती जाती हैं। और इसके साथ साथ जब हम इनको लेफ़्ट टू राइट में पीरियड्स में भी ऐसा ही होता है कि जो फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो क्या हो जाती है, जब हम लेफ़्ट टू राइट मूव करते हैं तो वो भी ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता थोड़ी बहुत चेंज हो जाती है। सो आई विल शो यू notes to take the screenshot. Okay guys, hope you take the screenshot, share with your friends. अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हुई तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। फ़ी अमानुल्लाह।